alaikum. This is Shamin Amir conducting 15 minutes with a startup from the platform of Pakistan Locomotion Expo. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अली. So Talha, how are you? I'm good, thank you very much. How are you? I am pretty good. Okay, so as you know, you have 15 minutes of countdown to explain about your startup. जिसमें आपको अपने स्टार्टअप के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा सा आपको स्टार्टअप ओरिजिनेशन बतानी है, आपकी प्रोडक्ट अचीवमेंट्स बतानी है और आपके क्या बेंचमार्क्स हैं और आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है. सो आर यू रेडी तलहा? Yeah, I'm ready. Okay, let's begin. Alright, so my name is Talha Ali. I am the founder and CEO of AdBlood Private Limited. और हमने ये कंपनी कुछ रीजंस की वजह से स्टार्ट की है पाकिस्तान के अंदर. 3 मेन रीजंस हैं जिसको हमने फोकस किया है. पहला रीज़न ये था कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट आउटकम चाहते थे, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का बेस्ट आउटकम हम देख रहे थे. दूसरा रीज़न ये था कि हम ये चाहते थे कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमारा पहले से एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जांपल मेरा 8-10 साल का जिस काम में एक्सपीरियंस था, मैं उस काम के अंदर जो है स्टार्टअप लेना चाहता था. और तीसरा रीज़न ये था कि मैं ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं इन टर्म्स ऑफ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनीज फेस कर रही हैं, उसको भी हम साथ में एड्रेस करें. तो इन 3 रीजंस की बिहाफ पे हमने जो एडब्लड स्टार्ट की है वो इन तमाम रीजंस को एड्रेस कर रही है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैंने तकरीबन 1 साल इन्वेस्ट किया इसके अंदर वर्किंग आउट करने में कि हमें जो है इसमें कितना जो है अमाउंट या कितनी जो है कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में एज अ बिज़नेस, और क्या हमें टीम रिक्वायर्ड होगी, हमें किस किस स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ के डेवलपिंग, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें. तो ये तमाम काम में तकरीबन मैंने 1 ईयर इन्वेस्ट किया. तो हमने तकरीबन इसको 2019 अर्ली में सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना चाहिए, एंड 2020 जनवरी वाज द टाइम हमने इस कंपनी को रजिस्टर किया. और सिंस 2020 जनवरी हम अभी तक जो है वो अपनी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट हमने चूज़ करी हैं ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर वो रोबोटिक्स है. अब अगर मैं रोबोटिक्स की बात करता हूँ तो रोबोटिक्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है. मेडिकल के अंदर उसका यूज़ भी है, एग्रीकल्चर में भी यूज़ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज़ है, कंप्यूटर साइंस के अंदर भी यूज़ है. तो हमने जिसको फोकस किया है वो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स को फोकस किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि एक एग्रीकल्चर को फोकस कर रहे हैं और आईटी बेस्ड को फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी जो है वो लिटरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फोकस कर रहा है. तो हमारा यही रीज़न था इसको स्टार्ट करने का कि हम रोबोटिक्स, जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स है, उसको हम पाकिस्तान में लेकर आए. अब जब मैंने इसको फर्दर रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में रोबोटिक्स को इंपोर्ट करना इतना आसान भी नहीं है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर रोबोट तैयार होता है उनको भी इंपोर्ट करना आसान नहीं है. अब जो उनमें कंपोनेंट यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल गियर बॉक्सेस हैं और सर्वो मोटर, सर्वो ड्राइव्स हैं, और इसके साथ मोशन कंट्रोलर्स हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जिनको इंपोर्ट करना या तो आसान ही नहीं है, या फिर जो बाहर की जो बिग ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान के कंपनीज़ के साथ बिज़नेस करना चाहती ही नहीं है. तो लेट अलोन चाइना इज़ द ओनली मार्केट जो कि हमारे साथ इंटरेस्टेड है इस काम में, लेकिन उनके प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट करना हमारे लिए आसान नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी पाबंदियां हैं. तो इस चीज़ को फोकस करते हुए मैंने जब डिसाइड किया कि मैं रोबोटिक्स को डेवलप करूं लोकली पाकिस्तान में, तो उसके लिए सिर्फ एक रोबोटिक एज अ प्रोडक्ट नहीं थी कि मैं उसको जो है वो आज सोचना शुरू करूं और अगले 2 साल में मैं प्रोडक्ट को मार्केट में ले आऊं, क्योंकि उसके साथ साथ ये जो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट्स, जो कंपोनेंट्स मैंने बात की, इनको हमें डेवलप करना था लोकली, ताकि जब हम इनको एज अ पैकेज प्रोडक्ट तैयार करें रोबोटिक, तो वो हमारे पास
प्रोडक्शन लाइन में आसानी हो, क्योंकि प्रोटोटाइप के लिए तो मे बी कि मैं जो है वो सम हाउ उसको इम्पोर्ट कर लूँ और उसको एज अ पैकेज तैयार कर दूँ, लेकिन जब मैं कस्टमर के पास जाऊँगा तो वो जब मुझसे कहेगा कि मुझे रोबोट चाहिए 6 मंथ्स के अंदर, तो मैं उसको किस तरह से जो है वो इम्पोर्ट करूँगा उनके कंपोनेंट्स को। तो फिर हमने क्या किया कि हमने ये कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जैसे कि सर्वो मोटर्स हैं, सर्वो ड्राइव्स हैं, गियर बॉक्सेस हैं, मोशन कंट्रोलर्स हैं। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, स्पेशली सर्वो ड्राइव्स और मोशन कंट्रोलर्स जो हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इट्स नॉट एज सिंपल कि हम उसको जो है वो आज डेवलप करने का सोचें और मे बी के 6 मंथ्स में कर लें। इट्स नॉट दैट ईजी। उसके पीछे कुछ रीजंस ये हैं कि एक तो ये कि हमारे पास जो डेवलपमेंट के लिए जो हमें टीम चाहिए वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उसका रीज़न फिर वहीं पे चला जाता है क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी इसको डेवलप कर ही नहीं रही है पाकिस्तान में लोकली। तो इस वजह से हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस्ड स्किलफुल लोग मौजूद नहीं हैं, क्वालिफाइड लोग मौजूद नहीं हैं जो कि इस चीज़ को पहले से तैयार कर चुके हों। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे ऐसी टीम को पहले जो है हायर करना पड़ा जिसको मुझे जो है ट्रेनिंग पर बैठाना पड़ा कुछ अर्सा, कि वो लर्न करें इसको कि ये चीज़ टेक्नोलॉजी है क्या और इसको बिल्ड कैसे करना है। तो इसको जब हमने बिल्ड करना शुरू किया तो हमें काफ़ी सारे जो है वो हमें चैलेंजेस फेस हुए, जिसके अंदर एक बेसिक चैलेंज जो कि अभी रिसेंटली चल भी रहा है वो ये है कि सेमीकंडक्टर को सोर्स करना। तो अभी जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कुछ जो सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स हैं उसमें से यूक्रेन एक कंट्री था जहाँ पे एक प्लांट था अपार्ट फ्रॉम अदर फ्यू अदर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो अब जैसे कि अभी वॉर की वजह से जो है वो इशू भी हमें बहुत ज़्यादा फेस हुआ कि हम सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है उससे भी मुतासर हुई है अपार्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम सेक्टर। तो उसके साथ साथ अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं तो एनीवे अगर हम उस सर्वो ड्राइव को जैसे मैं अगर डेवलप करवा रहा हूँ तो उसके लिए हमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सोर्स करने के साथ साथ उनको फिर पुट टुगेदर करना और उनको टेस्ट करना एक ये बहुत ही एक स्ट्रेसफुल टास्क होती है। तो हमारी कंपनी ने जो है वो फॉर्चुनेटली पहली सर्वो ड्राइव डेवलप कर ली है इस पर्पस के लिए, जो कि 400 वोल्ट की ड्राइव है, जो कि इंशाल्लाह इस एग्जीबिशन में हम अपने साथ लेकर आएंगे। ये इस वक्त एज ए प्रोडक्ट हम इसको मार्केट में सेल्स के लिए तो इसको नहीं लेकर आएंगे फॉरेन से, लेकिन विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे पास ये एज ए प्रोडक्ट तैयार होगी। लेकिन हम इसको इसलिए लेकर आएंगे ताकि ये हम प्रूफ कर सकें कि हमारी कंपनी ने जो है ये ड्राइव तैयार कर ली है, जो कि वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टास्क जो कि रोबोटिक्स की फील्ड के अंदर है। इसी तरह हम जो है वो सर्वो मोटर्स डेवलप कर रहे हैं, जो कि एक जो है वो अनदर हाफ जो है वो ऑटोमेशन का पार्ट होता है। अगर हम सर्वो ड्राइव हमने बिल्ड की है तो उसके साथ साथ हमें सर्वो मोटर भी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है रोबोटिक्स में इम्पोर्टेंट वो है गियर बॉक्सेस। तो गियर बॉक्सेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। यूजुअली जो है वो प्लानिटरी गियर बॉक्स भी यूज़ होते हैं रोबोटिक्स में, और अदर टाइप के भी गियर बॉक्सेस यूज़ होते हैं जो कि मैकेनिकल टाइप ही होती है, लेकिन उसमें एक टाइप है हार्मोनिक गियर बॉक्स। और ये गियर बॉक्सेस जो हैं ये भी पाकिस्तान में इनकी इंपोर्ट जो है वो अलाउ नहीं है। और इन प्रोडक्ट्स को जो कंपनीज बना रही हैं वो कंपनीज भी पाकिस्तान के साथ जो है वो डील नहीं करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक डिफरेंट टाइप की पाबंदी लगी हुई है कि हम इस सेक्टर में इन एशियन कंट्रीज़ को हम ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हमारी कंपनी ने जो है वो इस प्रोडक्ट को भी डेवलप करना शुरू किया है, और हम ऑन द वे हैं इस प्रोडक्ट को भी। रिसेंटली अभी हमने जो है कुछ मशीनरी सोर्स करी है इस प्रोडक्ट को फाइनली डेवलप करने के लिए। होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये गियर बॉक्स भी जो है तैयार होगा। ये जो गियर बॉक्स है ये सिर्फ रोबोटिक्स में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि ये इसके बहुत सारे अदर यूज़ भी हैं, जैसे कि ये एरोस्पेस सेक्टर में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो अभी आपकी जो सैटेलाइट्स जाती हैं स्पेस में, उनमें भी यही गियर बॉक्सेस यूज़ होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत लाइट वेट होते हैं और इनमें बैकलैश जो है वो नियरली ज़ीरो होता है, जो कि एक गियर बॉक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो इन सारी टास्क को मिलाकर जो है वो बेसिकली एक रोबोटिक प्रोडक्ट तैयार होती है।
تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم ابھی جنوری 2020 سے ڈیولپمنٹ اسٹیج میں ہیں اور ہم نے کچھ اچیومنٹس کر لی ہیں اپنی پروڈکٹ میں، اور ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ ایز اے کمپلیٹ پروڈکٹ روبوٹک کو مارکیٹ میں لانچ کرنے کا وہ ہے جنوری 2025۔ ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً نیئرلی 2 ایئرس کا ٹائم ہے جو کہ ہم اس پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کر آ جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے جو بینچ مارک بنایا ہے کچھ پروڈکٹس کو یا کچھ کمپنیز کو، ان میں ہمارے پاس فانوک کمپنی ہے جاپان کی، کوکا کمپنی ہے جرمنی کی، اسی طرح یسکاوا کمپنی ہے جاپان کی، اور ہارمونک ڈرائیو کمپنی ہے جو کہ اگین جاپان کی اور امریکہ کی ایک کمپنی ہے۔ تو یہ وہ کمپنیز ہیں بیسیکلی جو اپنی ہائی اینڈ پروڈکٹس پرووائڈ کر رہی ہیں، اور ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہم کسی ایک بہت ہی پریشیس چیز کو جو ہے اپنی کسی بھی پروڈکٹ کے اندر یوز کرنا۔ تو ہم انہی کے اسٹینڈرڈس کو فالو کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی پروڈکٹس ڈیولپ کی ہیں، تاکہ جو ہماری فائنل پروڈکٹ جب مارکیٹ میں آئے تو اس کو جو ہے کوئی بھی کمپنی ایزلی بیٹ نہ کر سکے۔ تو جو ریزنز تھے ہمارے اس کو لوکلی ڈیولپ کرنے کے وہ یہی تھے کہ ایک تو پاکستان میں یہ پروڈکٹ ہے نہیں، پاکستان کی مارکیٹ سروائیو کر رہی ہے، جو کمپنیز پاکستان میں ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز فار ایگزامپل جو گاڑیاں بنا رہی ہیں ابھی ریسنٹلی، وہ اس پروڈکٹ کو باہر سے امپورٹ کر کے اپنے لیے تو یوز کر سکتی ہیں، لیکن وہ کسی دوسری کمپنی کو سیل نہیں کر سکتی، تو دے آر ہیلپ لیس۔ وہ اپنے لیے تو وہ یوز کر لیتی ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اس روبوٹک پروڈکٹ کو امپورٹ کر کے جو ریسٹ آف دا پروڈکشن لائن ہے اس کی ویلیو جب ایڈ اپ ہوتی ہے تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے جو کار کو یوز کر رہا ہے اس کے پاس وہ پروڈکٹ مہنگی آتی ہے، کیونکہ جو بھی ایکسپینسز آئیں گے کمپنی کو اپنی پروڈکشن لائن سیٹ کرنے میں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کو جو اینڈ یوزر ہے اس پروڈکٹ کا اس کی طرف وہ ڈائیورٹ کر دے گا، کیونکہ کمپنی کبھی بھی جو ہے وہ اپنے شولڈر کے اوپر وہ اس ایکسپینس کو نہیں رکھتی ہے۔ تو جب ہماری کمپنی کی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے گی روبوٹکس کی، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح کی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز اور ساتھ ساتھ جو بہت ساری لوکل کمپنیز ہیں، لوکل وینڈرز ہیں جو کہ انہی بڑی کمپنیز کے وینڈرز ہیں، ان لوگوں کو یہ پروڈکٹ یوز کرنے میں اور اس کو ایکسیس ہونے میں ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو پروڈکشن لائن میں فلاز آتے ہیں جو کہ ہیومن ایرر کی وجہ سے انوالو ہوتے ہیں، وہ ایرر جو ہے بہت سارے ریموو ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ابھی سب سے زیادہ پرابلم اگر آپ دیکھیں جو آپ کی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ پرابلمس کیوں آتی ہیں، ایک تو نو ڈاؤٹ ریزن یہی ہے کہ ہمارے روڈز کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، لیکن دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جو کمپوننٹس جو وینڈر بنا رہے ہیں، جو کہ جب ہم جا کے بائی کرتے ہیں کوئی بھی پارٹ جو گاڑی کا خراب ہو جاتا ہے، جب وہ جا کے بائی کرتے ہیں تو وہ جلدی خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے وہ پروڈکشن لائن سے بن کر آیا ہے وہاں پہ بہت سارے ہیومن ایرر انوالو رہے ہیں ڈفرینٹ اسٹیجز پہ۔ تو جب وہ ہیومن ایرر جب ریموو ہو جائیں گے تو نہ صرف کہ وہ جو وینڈر ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی کہ اپنا اسکریپیج اس کا کم ہو جائے گا، بلکہ جیسے کہ ہم اور آپ جو اینڈ یوزر ہیں اپنی موٹر سائیکلز یا کارز وغیرہ کو جو یوز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ان پروڈکٹ کی فیلئر کم ہو جائیں گی۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو فائدہ ہے وہ صرف وینڈر کو یا کمپنیز کو نہیں جائے گا بلکہ ایک عام یوزر کو بھی جائے گا۔ تو یہ کچھ ریزنس تھے جس کی بہاف پہ جو ہے وہ ہم نے اس کمپنی کو اسٹارٹ کیا۔ فیوچر ہم اپنی کمپنی کا بہت اچھا دیکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری واحد کمپنی ہے اس وقت پاکستان میں جو کہ اس روبوٹک پروڈکٹ کو ایک پریکٹیکل اسکیل کے اوپر ڈیولپ کر رہی ہے، اور اس میں صرف ان کے کمپوننٹس کو صرف امپورٹ کر کے نہیں ڈیولپ کر رہی بلکہ اس کے جو کیٹلسٹ کمپوننٹس ہیں ان کو ہم جو ہے وہ لوکلی مینوفیکچر کر رہے ہیں، اور اس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم ایک ہائی اینڈ مینوفیکچر سے کمپیئر کر کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ 2 ایئرس کے اندر ہماری پروڈکٹس مارکیٹ میں ہوں گی اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت اچھی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ تھینک یو Thank you so much, Talha.
और इन द एंड आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेट कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टार्टअप्स को, या कोई भी मैसेज देना चाहेंगे आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, मैं मेरी तरफ से एक मैसेज है जो कि स्टार्टअप्स हैं, जो कि अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, वो अपनी अपनी कंपनी सेट करना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इट रिगार्डलेस कि वो एक ऑटोमेशन ही हो। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी टीम तैयार करें, क्योंकि विदाउट टीम हम काम नहीं कर सकते। तो टीम तैयार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को हायर ही करें, बल्कि हम जो है वेंचर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो आप किसी मैकेनिकल इंजीनियर के साथ या किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ अपनी प्रोडक्ट को पहले एनालाइज करें कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप समझें कि सब कुछ मैं ही कर लूँगा, क्योंकि टीम के बगैर जो है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आना आसान नहीं होती है। इट्स वेरी वेरी लकी कि आप जो है सिंगल पर्सन होकर आप कोई प्रोडक्ट को मार्केट में एक कमर्शियल स्केल के ऊपर लेकर आ जाए। तो सबसे पहले आपको टीम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। टीम के अंदर अगर आप खुद अलोन, क्योंकि आप जो है वो कोई भी एक टाइप की स्किल हो सकती है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हो सकते हैं, मैकेनिकल भी हो सकते हैं और कंप्यूटर इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो आप अपनी टीम को तैयार करें, अपने आइडिया को शेयर करें अपनी टीम के साथ, और फिर उसके ऊपर आप काम करें, एंड देन आप जो है उसके ऊपर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दूसरा मैसेज होगा मेरा जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके लिए, कि अगर वो जो इम्पोर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए। जो कंपनीज स्टार्टअप में हैं या जो कंपनीज टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, उनको थोड़ी सी इस बात की रियायत दी जाए कि जब वो कोई अपनी चीज़ को इम्पोर्ट करें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उन पे बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत ना रखी जाएँ कि आप ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह से कहूँगा कि अब हमारी कंपनी अगर किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही है, तो हमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में इंपोर्ट करके बेचना चाह रहे हैं। हमारा ये काम है कि हम उसको जब इंपोर्ट करेंगे उसको लर्न करेंगे और उसके बाद हम उसके पैरेलल डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट तो रिक्वायर्ड है, लेकिन जब आपने कस्टम्स के थ्रू इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाई हुई हैं कि जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होती है तो उसको एक ही निगाह से देखा जाता है कि आप जो है इस पे हाई कस्टम पे करें, या फिर ये जो है इंपोर्ट के काबिल नहीं है, इस पे तो बैन है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो देयर मस्ट बी सम डिस्क्रेशन कि उन लोगों के लिए जो डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं उनको स्पेसिफिक जो है वो थोड़ी सी रियायत मिलनी चाहिए कि वो अगर R&D के अंदर हैं तो उनकी गवर्नमेंट की बिहाफ पे जो है वो उनको इस तरह से रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। Okay, thank you so much Talha for your time and best of luck for future. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz.